हेलो। मेरा नेक्स्ट वीडियो है सैम्पलिंग एंड रिलीज ऑफ मटेरियल इन दिस सीरीज ऑफ मटेरियल सिस्टम। सो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रोसेस फ्लो क्या है। प्रोसेस फ्लो फॉर डी सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। सो मटेरियल रिसीव्ड से लेके रिलीज तक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो सबसे पहले prepare for sampling, and then information from store for the sampling, and then physical verification. And during physical verification, QC analyst, if they found that container is damaged, if yes, then again inner pack is damaged. If yes, then it will be rejected. If no, then they will sample from that container. And if everything is fine, then they will open the container and see the appearance. If appearance is not okay, it will be rejected. If it is okay, then they will collect the sample will be analyzed, and if it is not meeting the specification, it will be rejected, and if it is meeting the specification, it will be released. So this is the total process flow for sample receipt to release. Now the next, sampling booth layout. This is very important to understand the area where we are going to sample the material. Okay, सो सैम्पलिंग एट डिफाइंड लोकेशन, ये गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सैम्पलिंग जो है डिफाइंड लोकेशन पे करना चाहिए। उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस मैं भी आपको बताऊंगा। तो टिपिकल जो सैम्पलिंग बूथ होता है, वो सैम्पलिंग बूथ कैसा होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये है कॉरिडोर, और यहाँ पे पर्सनल एंट्री के लिए ये एरिया है, एंड मटेरियल एंट्री के लिए ये एरिया होता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं सैम्पलिंग बूथ के लिए, ये सैम्पलिंग बूथ फॉर द सैम्पलिंग ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, या एपीआई के लिए भी जो हमारा सैम्पलिंग बूथ होता है, वहाँ हो सकता है एलएफ की आवश्यकता नहीं हो, बट वो भी डिफाइंड लोकेशन होता है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन। ओके, सो ये कॉरिडोर से पर्सन एंटर यहाँ करता है, फिर ये क्रॉस ओवर बेंच है, फिर गाउनिंग होती है यहाँ पे, गाउनिंग करके देन दे आर एंटरिंग इनटू दिस एरिया। सिमिलरली मटेरियल इस कॉरिडोर से यहाँ पुश कर दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये बंदा आके मटेरियल को लेके जाता है अंदर फॉर दी सैम्पलिंग। ओके, देन यहाँ पे सैम्पलिंग होती है। एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्लस प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी। यहाँ पे 4 प्लस है, मतलब ये एरिया ज्यादा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब एयर फ्लो का जो डायरेक्शन होगा इस एरिया से इस एरिया में, फिर इस एरिया में, फिर वो बाहर चला जाएगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपेरिजन में ये ज्यादा पॉजिटिव, ये कम पॉजिटिव, ये उससे कम पॉजिटिव। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए कि जब हम यहाँ पे कोई चीज सैंपल कर रहे हैं, तो वो चीज किसी एक्सटर्नल चीज से कंटामिनेट नहीं होनी चाहिए। ओके, इसलिए हम इस एरिया को पॉजिटिव रखते हैं, और एलएफ के अंदर जो कि रिवर्स लेमिनर फ्लो होता है, यहाँ पे देखिए फिल्टर लगे हुए हैं, और यहाँ से एयर जाती है जो रिसर्कुलेट होके फिल्टर होके आती है। तो सैम्पलिंग बूथ में वेइंग बैलेंस भी है, जिससे कि हम वे करते हैं कितने सैंपल्स हमें निकालने हैं। तो प्रोसेस क्या होता है इसका सैम्पलिंग बूथ में, जो लेआउट जो मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सन एंट्री, मटेरियल एंट्री, दे आर ओपनिंग द कंटेनर इनसाइड द सैम्पलिंग बूथ, taking out the sample, closing the container, putting the label on both, on the sample which they have collected and on the container, then this material going out, and the person along with sample is coming out. ये सारी चीजें, ये सारा अरेंजमेंट क्यों होता है? टू प्रिवेंट दी कंटामिनेशन ऑफ सैंपल एंड मटेरियल। जो मटेरियल हम यहाँ ओपन कर रहे हैं, वो मटेरियल भी एक्सटर्नल सोर्स से कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, और हमारा सैंपल भी कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सैम्पलिंग बूथ डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, प्री सैम्पलिंग प्रोसेस। अब सैंपल करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोई भी इनकमिंग मटेरियल आता है, उसको एग्जिस्टिंग स्टॉक में मिक्स करने से पहले उसकी सैम्पलिंग, टेस्टिंग और रिलीज होना चाहिए। ओके, इन सारे चीजों को करने के लिए हमारे पास एक एसओपी होना चाहिए, और उस एसओपी पे उन लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो लोग सैम्पलिंग करने के लिए जा रहे हैं। राइट, द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपेयर फॉर सैम्पलिंग। कितने कंटेनर की हमें सैम्पलिंग करनी है?
ये हमारे प्रोसीजर में डिफाइन होना चाहिए। जैसे एपीआई के लिए हम 100% कंटेनर से सैंपल करते हैं, लेकिन एक्सिपिएंट के केस में हमारी रिड्यूस सैम्पलिंग होती है √n+1, जो कि इंडस्ट्री का ट्रेंड है। तो कितने नंबर ऑफ कंटेनर से हमें सैंपल करना है ये डिफाइन होनी चाहिए प्रोसीजर में, और जाने से पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। कौन से पार्ट से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, स्टार्ट मिडिल एंड, और कितनी क्वांटिटी में हमें सैंपल कलेक्ट करना है। सपोज स्टार्ट मिडिल एंड और 50 ग्राम हमें टोटल सैंपल क्वांटिटी कलेक्ट करनी है, तो ये सब डिवाइड हो जाएगी जितने कंटेनर से हमें सैंपल कलेक्ट करना है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिपेयर फॉर सैम्पलिंग। द सेकेंड इज द सैम्पलिंग मटेरियल, मीन्स सैम्पलिंग टूल। सो इसके लिए हमें स्कूप, स्पैचुला, सैम्पलिंग रॉड, ये सारे चीज़ क्लीन होने चाहिए, और किस टाइप के मटेरियल के लिए कौन सा टूल अप्लीकेबल है वो हमें तैयारी करनी पड़ेगी सैम्पलिंग पे जाने से पहले, राइट। जैसे एपीआई के केस में क्या होता है कि डेडिकेटेड स्कूप होते हैं या डेडिकेटेड सैम्पलिंग टूल होते हैं, राइट। कुछ में कॉमन होते हैं जो एपीआई एंड एक्सिपिएंट, उस केस में हमें क्लीनिंग वैलिडेशन करना है जो सैम्पलिंग टूल्स हैं उनका भी, ओके। ये है सैम्पलिंग टूल जो हमने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। दिस इज फॉर द लिक्विड एंड दिस इज फॉर द स्कूप एंड दिस इज द स्पैचुला एंड दिस इज द थीव, वेयर 3 लेयर सैम्पलिंग। ये सारी चीजें हम जो डिस्कस किए, हम ये क्यों करते हैं, इसीलिए कि जो सैंपल हम कलेक्ट करने जा रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हो बैच का। एक बैच में कितने कंटेनर आए हैं, क्या सभी से कंटेनर से हम कलेक्ट करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकलेगा, या √n+1 से हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालेंगे। ये सारी एक्सरसाइज हम उस पर्पस के लिए करते हैं। then the next step, the collection of under test material required for the sampling। वो मटेरियल को हमें लेके आना है जो हमें सैंपल करना है, देन उस मटेरियल को सैम्पलिंग एरिया में ट्रांसफर करना है, फिर पॉली बैग एंड लेबल, इन सारी चीज़ों का हमें अरेंजमेंट करना है। उसके बाद सैम्पलिंग बूथ का लाइन क्लियरेंस लेना है। लाइन क्लियरेंस क्यों चाहिए, वो इसलिए क्योंकि पहले जो मटेरियल की सैम्पलिंग हुई है उसके बाद एरिया क्लीन हो गई है, और क्लीन होने के बाद किसी ने उसको इंस्पेक्शन किया है और वो रेडी है नेक्स्ट प्रोडक्ट की सैम्पलिंग के लिए। लाइन क्लियरेंस जब हम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लाइन क्लियरेंस में, एरिया जो क्लीन हुआ है उसका रिकॉर्ड है क्या, जो लेमिनर एयर फ्लो है उसका रिकॉर्ड है क्या क्लीनिंग का, वेइंग बैलेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है, जो गेज लगे हुए हैं एलएफ पे वो कैलिब्रेटेड है क्या, देन इन्वायरमेंटल कंडीशन बराबर है कि नहीं उस एरिया में। देन अब स्टार्ट होता है सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए एलएफ को स्विच ऑन करते हैं और उसको देखते हैं कि उतने देर में वो कंडीशंस अचीव कर रहा है, और जो भी एक्टिविटी हम अंडर एलएफ करते हैं उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करते हैं। जो मटेरियल सैंपल के लिए आया है उसको वेरीफाई करते हैं, जो मटेरियल सैम्पलिंग करनी है वही मटेरियल है कि नहीं, उसको एलएफ के अंदर ओपन करते हैं, और फिर हम विड्रॉ करते हैं सैंपल एज पर सैम्पलिंग प्लान। फिर कंटेनर को हम क्लोज करते हैं अंदर ही, उस पर हम लेबल लगाते हैं, एंड सैंपल पे भी हम लेबल लगाते हैं। अब जो सैंपल पे लेबल लगाते हैं उन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से मटेरियल को हमने सैंपल किया है, उनका लॉट नंबर क्या है, और कितनी क्वांटिटी हमने सैंपल की है, किस डेट में सैंपल की है हमने, उनका एआर नंबर एंड सिग्नेचर। ये है सैंपल का लेबल जो कंटेनर पे लगाते हैं, जिससे ये पता चले कि किस कंटेनर से हमने सैंपल लिया हुआ है। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, इसलिए टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन, मिक्सअप एंड द यूज ऑफ अनअप्रूव्ड मटेरियल। रिलीज एंड टेस्टिंग, सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये सैंपल जाता है क्यूसी लैब में, जहाँ की एंट्री होती है उस पर एक नंबर दिया जाता है क्यूसी लैब में ट्रेसेबिलिटी के लिए। सैंपल की एनालिसिस, जो एनालिस्ट करता है वो वर्कशीट क्यूए से इशू कराता है सैंपल टेस्टिंग के लिए, एंड फिर सैंपल अलॉट किया जाता है क्वालिफाइड एनालिस्ट को टेस्टिंग करने के लिए। सो एज पर द रिक्वायरमेंट एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कंपलसरी होता है हर एक मटेरियल का, अलॉन्ग विद द अदर टेस्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस जो करनी है वो वैलिडेटेड मेथड से होनी चाहिए मटेरियल की टेस्टिंग। मटेरियल रिलीज्ड एज पर द स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद वो मटेरियल को हम रिलीज करते हैं। इफ इट इज नॉट मीटिंग इट विल बी रिजेक्टेड। जब रिलीज हो जाता है मटेरियल तो हम उस पर जाके रिलीज का या रिजेक्टेड का लेबल लगाते हैं। ये है लेबल, रिलीज का लेबल ये है एंड रिजेक्टेड का लेबल ये है। तो कलर से ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये मटेरियल रिलीज है या रिजेक्टेड है।
उसके बाद रिजेक्टेड मटेरियल जो होता है उसका ओएस इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं रूट कॉज की किस वजह से हुआ है। और अगर मटेरियल कहीं और से हमने प्रोक्योर किया है तो वेंडर को हम इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो है ये मटेरियल फेल हुआ है, तो वो अपने एंड पे इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हमारे एसओपी में डिफाइन होना चाहिए कि हम रीटेस्टिंग किस इंटरवल पे करेंगे। कई बार 12 मंथ्स होता है, कई बार 18 मंथ्स होता है, कई बार 24 मंथ्स होता है रीटेस्टिंग क्राइटेरिया। और रीटेस्टिंग क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि काफ़ी समय तक स्टोर करने के बाद मटेरियल पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है स्टोरेज कंडीशंस का, उसको चेक करने के लिए हमें पीरियोडिकली रीटेस्ट करना पड़ता है अपने मटेरियल को। और ये जीएमपी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या सीखा इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से, राइट। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो, सैम्पलिंग का कैसा होगा, एंड सैम्पलिंग बूथ का लेआउट कैसा है, और सैंपल के लिए पर्सन एंट्री किधर से है एंड मटेरियल एंट्री कहाँ से है। देन सैम्पलिंग से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हमें करने हैं, सैम्पलिंग टूल्स हमें कैसे चाहिए, लाइन क्लियरेंस है उसकी चेकलिस्ट में कंटेंट क्या है, सैंपल के लेबल एंड टेस्टिंग का लेबल, वैलिडेटेड मेथड यूज होना चाहिए, एंड रीटेस्टिंग हम किस फ्रीक्वेंसी पे करेंगे। वंस अगेन, evidence and record is very very important whatever activities you are doing in your area. if रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब आपने काम नहीं किया है। धन्यवाद।